सो हाय गाइस, दिस इज़ तान्या त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है और इस वीडियो के थ्रू मैं ये डिसीजन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सोचने के बाद, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं यूपीएससी 2026 नहीं देने वाली। कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है। तो अगर पहली बात करें तो पहले फैक्टर ये है कि मेरी मेंस की प्रिपरेशन अभी उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई है। आई एम येट लैकिंग इन मेंस प्रिपरेशन, क्योंकि कई सारे जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हैं वहाँ पे मैं लैक कर रही हूँ। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के पहले लेक्चर अटेंड करूँगी, उसके साथ नोट्स बनाऊँगी एंड उसके बाद अपना थ्योरेटिकल पार्ट मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि फैक्ट्स बेस्ड जो है वो तब भी मैं अच्छे खासे कंसेप्चुअल क्लैरिटी उतनी है कि मैं फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। बट अगर थ्योरेटिकल पार्ट करना हो तो मैं वहाँ लैक कर रही हूँ। और साथ ही साथ ये है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मैंने अभी उतनी नहीं की है कि मैं मेंस आंसर राइटिंग लिख पाऊँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये वाला अटेम्प्ट मैं नहीं दूंगी एंड यूपीएससी 2027 के अटेम्प्ट में मैं अपीयर करूँगी। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ जो मैं लगाती हूँ, आप सबको पता है कि मैं कई सारी टेस्ट सीरीज़ मैंने परचेस भी की थी, कई सारी टेस्ट सीरीज़ में लगाती भी हूँ। तो उनमें जो मार्क्स थे वो मेरे एवरेज ही आ रहे थे, हाईली स्कोरिंग नहीं आ रहे थे कि मुझे कॉन्फिडेंस अंदर से आए कि हाँ मैं यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स के लिए मैं एकदम तैयार हूँ। और सीसैट की प्रिपरेशन भी मैंने अभी उतनी अच्छी तरीके से शुरू नहीं की है। सीसैट मैं हमेशा उसको प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती हूँ, क्योंकि वो मैथ्स है, उसमें मैथ्स काफ़ी है और मैथ्स मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट है। मैंने मैथ्स ली ही नहीं थी, ह्यूमैनिटीज़ ही मैंने ले ली थी 12th में ही, और बीए ही मैं कर रही थी अपने ग्रेजुएशन में। मैथ्स से मेरा जो बॉन्ड है वो काफ़ी पहले ही छूट गया था, इसलिए मैथ्स से मैं थोड़ा हेजिटेट करती हूँ मैथ्स सब्जेक्ट को स्टार्ट करने में। तो इसीलिए सीसैट की प्रिपरेशन भी मेरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। सीसैट में भी मुझे अभी ध्यान देना है, फोकस करना है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो यही कि टेस्ट सीरीज़ वाली की बात की, उसके जो हाईली स्कोरिंग मार्क्स मेरे नहीं हो रहे हैं। मेंस टेस्ट सीरीज़ अभी मैंने लगाई ही नहीं है। मेंस टेस्ट सीरीज़ मैंने PYQs भी मेंस टेस्ट सीरीज़ के नहीं लगाए हैं। सिर्फ अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ती हूँ तो उसके बाद सिर्फ उसी टॉपिक के बेसिस पे अपना क्वेश्चन पुट बना के और मैं उसी को सॉल्व करती हूँ। मैंने PYQs अभी मेंस के नहीं लगाए हैं, साथ ही साथ मैंने अभी टेस्ट सीरीज़ भी मेंस की नहीं लगाई है। तो मेंस की प्रिपरेशन मेरी अच्छे से नहीं हुई है, ये मैं जानती हूँ और मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि अभी मुझे 1 साल और लगेगा फुल फ्लेज यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। बेसिक्स मेरे क्लियर हो चुके हैं एंड कंसेप्चुअल बेस भी मेरा अच्छा खासा बन गया है। बस सब्जेक्ट्स को इन डेप्थ पढ़ना बाकी है, सब्जेक्ट को इन डेप्थ समझना बाकी है। तो उसके लिए मैं खुद को 1 साल और देना चाहती हूँ। 2027 में MA भी मेरा ख़त्म हो जाएगा एंड उसके बाद मैं बिना किसी और एग्ज़ाम के टेंशन के आराम से मैं 2027 में यूपीएससी का अटेम्प्ट दे सकती हूँ। अब आप सब अगर यूपीएससी का अटेम्प्ट इस साल दे रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, एंड अगर आप नहीं दे रहे हैं, आपके जो भी रीजंस हैं आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि आई एम नॉट अ रेयर पर्सन, मैं आप सब में से ही एक हूँ। एंड इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू टेक एंड स्टैंड फर्म ऑन योर डिसीजन। तो मैंने यही डिसीजन लिया है एंड मैंने सोचा है कि हाँ मैं ये करूँगी और ठीक है। येस, सो यू ऑल हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई जर्नी सिंस सो लॉन्ग। तो इसीलिए ये डिसीजन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी कि आप सबको पता होना चाहिए कि मैं ये अटेम्प्ट देने वाली हूँ कि नहीं देने वाली हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई डिड इन दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, एंड आपके जो भी व्यूज़ हैं वो आप कॉमेंट्स में शेयर करिएगा।